बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत के गांव कारद में, जिसका ब्लॉक पड़ता है इसराना। यहाँ पर हम जानेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, हमारे किसान भाई किस तरीके से उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और धान। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कारद में, जिसका जिला पड़ता है पानीपत। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र जिला पानीपत के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में आरंभ की गई थी। उससे पहले भी किसी न किसी रूप में लागू थी। मिट्टी पानी की जांच होती थी, प्रयोगशालाएं हैं, जिला स्तर पर भी है, कृषि विज्ञान केंद्र की भी है और भी एजेंसियों की है। उसका मकसद यही था कि हर खेत की मिट्टी की जांच हो, उसका कार्ड हो, उसके पोषक तत्वों की स्थिति क्या है, कार्ड को पढ़ के हम पोषक तत्व डालें, किस खाद की ज़रूरत है, कम ज़्यादा। और हमारा अनुभव ये है कि, और हमने देखा भी है जो कार्ड के रिजल्ट आए हैं, कुछ चीज़ें हम ज़्यादा डाल रहे थे, उस पर पैसा बर्बाद हो रहा था। कुछ चीज़ों की कमी थी, हम नहीं डाल रहे थे, उनको हमने डालना शुरू किया। इस तरह से जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड आने के बाद हमें लगता है कि प्रगति हुई है, किसान की उत्पादन लागत घटी है, उसकी पैदावार में भी वृद्धि हुई है। जहाँ जिस गाँव में हम, ये गांव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान गेहूँ का फसल चक्र बहुत वर्षों से है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है, पानी की भी समस्या है, पानी इतना अच्छा नहीं है, पानी की जांच भी करनी होती है। और पानी जब खराब पानी खेत में जाएगा,
मिट्टी को भी खराब करता है। तो दोनों को इकट्ठा मिला के जांच करे और उसका कोई संतोषजनक समाधान दे, ऐसी हमारी कोशिश रही है। ये गांव में कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी कार्य किया है। जहाँ तक मृदा स्वास्थ्य की बात है वो कृषि विभाग देखता है, परंतु जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो जो भी किसान सॉइल सैंपल या मिट्टी पानी का सैंपल हमें देता है, उसकी जांच रिपोर्ट उसको उपलब्ध कराते हैं, उसको रीड करके उसको बताते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी स्कीम है। कुछ किसानों ने इसका लाभ उठाया, कुछ किसान इससे वंचित हैं, उम्मीद है वो भी शामिल होंगे। कोई भी स्कीम है थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। कई किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं मिला, कार्ड मिला तो उसको बेचारे पढ़ नहीं पा रहे। कई जगह ये भी देखा गया कहीं सैंपलिंग एरर है, कहीं लैब स्तर पे थोड़ा सा रिपोर्ट ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई देखने से कि क्रेडिबल नहीं है। ये चीज़ें रहेंगी, परंतु जब वैज्ञानिक पहलू आओगा और उसका एक ब्रॉड हम ये व्यू देखते हैं तो उससे लगता है कि ये योजना बहुत अच्छी है, इसके किसान को फायदे हो सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई है जी। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ जानकारी है जी। तो आपने कभी मिट्टी की जांच कराने की कोशिश करी कि मैं भी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाऊं और मिट्टी की जांच कराऊं? हाँ जी, हमें पता नहीं लगा जी एडीओ वगैरह का आने का, भाई कब आए कब नहीं आए। कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र वाले गाँव में आते हैं? आते हैं। अब जानकारी हुई है तो मिट्टी की जांच आप करवाएंगे? अब हाँ करवाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे और मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ पता तो है। अब कराएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे? अब करा लेंगे बाग। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? जीरी गेहूँ। उत्पादन कैसा होता है? बतेरा हो बदलग तो। किस प्रकार से रसायन डालते हैं आप? अंदाजे है। अंदाजे से डालते हैं। हाँ देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रसायन जो है वो अंदाजे से डालते हैं क्योंकि उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तक नहीं बना है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं करवाई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? हाँ जानकारी खूब है। कौन सी फसल लेते हैं आप? जीरी और गेहूँ। तो आपकी ये जो जीरी और गेहूं की बात कर रहे हैं, इसका उत्पादन कैसा होता है? ठीक हो, वैसे ज्यादा लागत आती, बहुत ज्यादा खर्चे से उत्पादन होता हमारे यहाँ। ज्यादा खर्चा होता है? बहुत ज्यादा। तो जो आप डालते हैं तो अंदाजे से आप डालते हैं? अंदाजे से डालते हैं। उसका भी ऐसा है कि पानी खराब है यहाँ, पानी खराब के कारण ज्यादा उत्पादन। खारा पानी है? खारे से भी खारा है, कुछ एरिया में तो बहुत ही खराब है। तो आपने कभी पानी की जांच कराई कि मैं पानी की जांच कराऊं और देखूं? करवाई थी, कोई 20 साल पहले करवाई थी, ट्यूबवेल लगवाया था जब। तब आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाऊं, पानी या मिट्टी की जांच कराऊं? नहीं सोचा। अब आप कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे? बस करना पड़ेगा, तो जब उत्पादन ही घट गया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब करना ही पड़ेगा क्योंकि जब उत्पादन ही घट गया। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि अंदाजे से डाल रहे हैं, तो जो अंदाजे से रसायन डाल रहे हैं खेत में तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? इसके दो रूप हैं। जो अंदाजा कह रहे हैं, अंदाजा नहीं, वास्तव में ये विश्वविद्यालय की सिफारिशें हैं। उसमें क्या करते हैं हम, एक तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो हर खेत का हो गया, नहीं तो एक दूसरा तरीका है कि कुछ रैंडम सैंपलिंग करते हैं हम। रैंडम सैंपलिंग जैसे अभी भी हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो एमएससी और पीएचडी के, हमसे पूरे पानीपत जिले की करवा रहे हैं। उसमें हर गांव से 10 और 20 सैंपल लेकर 25 सैंपल लेकर उसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मानते हुए उससे पूरे गांव का ओपिनियन बनाकर रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं। जो अंदाज़ा कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की सिफारिशें हैं, उसके आधार पर डालते हैं। परंतु ये देखा गया है कि अगर हर खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा तो जो यूनिवर्सिटी की सिफारिशें हैं उसमें भी कई जगह अंतर मिलता है, बचत संभव है। खासकर अगर मैं देखूं तो फास्फोरस का हम मानते थे कि हमारी जो है ज़्यादातर मिट्टी जो है वो लो कैटेगरी में है, परंतु जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने और ज़्यादा हमने सैंपलिंग की, हमने कहा कि देखा कि मेजोरिटी सैंपल जो है मीडियम में आ रहे हैं। मीडियम में आने का मतलब है आप अगर बासमती धान है तो आप डीएपी छोड़ सकते हैं, अगर वैसा धान है तो उसकी डोज आदि कर सकते हैं। छोड़ने का मतलब है आपका 1 एकड़ का 1000-1200 रुपये बचता है। इसी तरह ये देखा कि जिंक सल्फेट हम हर खेत में डालते हैं, परंतु देखा गया कि क्योंकि हम 20-25 साल से 30 साल से लगातार कर रहे हैं, कुछ किसान भाई जैसे फसल अवशेष है हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो बहुत खेतों में जिंक का जो है पैमाना
हाई कैटेगरी में जिंक की जरूरत नहीं, वहाँ 300-400 रुपये बच सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई ने ये भी कहा कि उनका जो खर्चा है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? उसके लिए जो है ना दिमाग से खेती करनी पड़ेगी, अंदाजा नहीं हर चीज़ का। ठीक है, सरकार की अपनी स्कीमें हैं, सरकार पहुंचना चाहती है हर किसान का। फिर क्या है, जैसे आप स्टाफ की स्थिति देते कृषि विभाग में भी शायद जो है मेजोरिटी पोस्ट खाली हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र की यही स्थिति थी, कई वर्षों से हम सिर्फ 2 आदमी थे, अब नया स्टाफ आया है। सरकार पहुंचने की कोशिश करती, कई बार नहीं पहुंच पाती, परंतु किसान का भी कर्तव्य बनता है मिट्टी पानी की अपनी जाँच कराए, टाइम पर सैंपल दे आए, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप कृषि विज्ञान केंद्र में सैंपल दे आइए, आपका मिट्टी पानी जांच भी कराएंगे, समझाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। आपको सैंपल निःशुल्क होगा? बिल्कुल निःशुल्क, मिट्टी और पानी का दोनों का निःशुल्क है। देखिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र पानीपत से मिट्टी और पानी का अगर जांच कराते हैं तो आपका निःशुल्क जांच होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कारत की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है? कराई है जी। ये बताइए, मिट्टी की जांच आपने कब और कहां से कराई? कृषि ज्ञान केंद्र से भी कराओ जी, नेशनल फर्टिलाइजर से भी कराओ जी, दोनों जगह। तो बाकी शुगर मिल में भी लैब है, वहाँ भी कराओ। तो मिट्टी की जांच के आपको कैसे पता चला कि मिट्टी की जांच भी होती है? बस प्रोग्राम हो जी, खेती बाड़ी वाले के प्रोग्राम है जी, या कृषि विभाग से भी जी, कृषि ज्ञान केंद्र से भी, अखबार से भी पता लग जाए जी अब इसका ये प्रोग्राम हुआ है। तो आपने जब इसकी मिट्टी की जांच कराई और जब आपने नहीं कराई थी तो बदलाव महसूस किया? उसमें जी ज़्यादा यूरिया खाद डाला जाते हम, उसमें फसल कम हो थी। ये ज़्यादा जो कर जिंक सल्फर पोटास ये खाद डालने लगे, कुछ खर्चे में कमी आई और पैदावार बढ़ी है जी। खर्चे में कमी आ गई, पैदावार बढ़ गई, आमदनी भी बढ़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं खर्चे में कमी आई है, पैदावार बढ़ी है और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं जी। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि मिट्टी की जांच के बारे में, तो अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? कराओ तो लेंगे, जब करा तो को। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच करा तो लेंगे,
परंतु अगर हमारे वैज्ञानिक मिट्टी की जांच कराएंगे। सर, हमारे किसान भाई की एक मांग है कि जैसे कि गाँव में ही मिट्टी की जांच हो जाए, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? उनको जो है सबसे बेहतरीन वक्त है गेहूं की कटाई के बाद, मई के महीने में सैंपल जो है लेना होता है, वो उसकी सबसे अच्छी रिपोर्ट आती है। और हमारी मोबाइल वैन भी है, वैसे भी लैब है। ये हमारा वायदा रहा, अब की बार मोबाइल वैन कार्द गांव में भेज देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन ये चाहेंगे उतने दिन मोबाइल वैन यहाँ रहेगी, आदमी रहेंगे। आपने अपना खेत बताना है, सैंपल लेंगे और जहाँ तक संभव होगा मौके पे रिपोर्ट देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि हम गांव कारद में मोबाइल वैन यहां पर लाएंगे और किसान भाइयों की मिट्टी की जांच करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र जिला पानीपत में आप संपर्क भी कर सकते हैं मिट्टी पानी की जांच के लिए। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, मिट्टी की जांच कराई आपने? करवाई थी जी, करवाई थी। जब आपने मिट्टी की जांच कराई, उसका आपको कार्ड बन के आया? आया था जी। क्या उसी के आधार पे आपने उर्वरक का इस्तेमाल किया? नहीं किया जी। क्यों नहीं किया? वो समझ में नहीं आया जो कार्ड में क्या लिखा हुआ है। तो क्या आपने किसी संपर्क किया हमारे वैज्ञानिक से कि मेरे को एक बार कार्ड के बारे में विस्तार से बताइए, मुझे कार्ड का नहीं समझ में आया? इसकी आपने हमारे वैज्ञानिकों से संपर्क किया? नहीं गए जी, कहीं नहीं गए। आप चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक आपको उस कार्ड के बारे में बताएं? हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच भी हुई, कार्ड भी बन गया है, परंतु कार्ड उनके समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उसका यूज करना है। सर, जैसे हमारे किसान भाई हैं, कार्ड का नहीं पता किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, तो एक बार हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि उस कार्ड में कितने पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि ये जैसे किसान बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किसान चले। अब आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत किसानों का जब भी आता है कि जी मेरा सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसको कैसे पढूं मैं, कैसे नहीं पढूं, हम कहते हैं कि कोई भी आप आदमी है ना, ये मेरा टेलीफोन नंबर का इस पे व्हाट्सअप करा दे बस इसको सॉइल हेल्थ कार्ड को, फिर हम पूरा डिटेल में बताते हैं। वैसे संभव इसमें क्या होता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होता है सॉइल हेल्थ कार्ड कुछ देते हैं। उसमें 3 कैटेगरी आपको नाइट्रोजन की मिलेंगी, कम, मध्यम, ज़्यादा। इसी तरह फास्फोरस की मिलेंगी, इसी तरह पोटास की मिलेंगी, सल्फर की मिलेंगी। कम का मतलब है तो आपने वो जो है मात्रा डालनी है जो विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई है। मध्यम है, मात्रा कम कर सकते हैं। अधिक है तो मात्रा बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से, और फिर क्या है कि हर गांव में कुछ किसान ऐसे हैं जो विभाग के संपर्क में रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में, पढ़े लिखे लोग हैं। वो लगभग, हम कहीं तो इतने ट्रेंड हैं, हम उनको लगभग अपने वैज्ञानिक साथी मानते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस और आपका फोन नंबर? मेरा फोन नंबर है 94 165 72 469। कृषि विज्ञान केंद्र ऊजा गांव में स्थित है, जो जीटी रोड के परली तरफ स्थित है, चौटाला रोड पे है, जीटी रोड से 5 किलोमीटर दूर है। देखिए, अगर आप भी जिला पानीपत पे रहते हैं और आप भी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे वैज्ञानिक से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपना एड्रेस भी बताया और अपना फोन नंबर भी बताया। और आपके मन में भी सवाल है कि आपके पास भी मिट्टी की जांच हो गई है, कार्ड बन के आ गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे वैज्ञानिक को आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं और सीधा सीधा समाधान पा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कारत की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? जांच करवाई है, थोड़ी मिट्टी ऊपर तो उतार गए और वह थैले में गाल गए, उसकी जांच करवाई, कार्ड बन गया मेरा। और खेत में जंतर बोया, जंतर बो गए, आधा आधा कट्टा खारगा लग रहा है, खेत में जा गए ट्राई कर सको, दान बहुत अच्छे खड़े हैं। मतलब को सब नुए करो, सब जांच करवाए, पास खार दो, जिंक दो, यूरिया थोड़ा दो, यूरिया मारे हैं दबा दो, 6-5 कट्टे मारे, कड़ा लाभ मिलेगा। आधा कट्टा DAP का दो किले में, आधा फिर उसमें थोड़ा है जिंक दो, पोटास दो, आधा कट्टा यूरिया दे रखा है। खेत में जाकर ट्राई कर लो, दान कैसे 20-20 फुट लग रही है मेरी गिला, साथ चल गए से देख सको। कुल 1 कट्टा खारगा मारो यूरिया का, कुर्डिया खार गेरो हूँ, जंतर बो हूँ, उसमें अपना पड़ेगा कर दिया हो जाए। इसकी आपको जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच भी होती है? डॉक्टर आए हैं, अनपढ़ आदमी हो, इन पर जांच देख के नो तरीका सुन के भाई इसमें जंतर बो, जब जाकर इसके गाढ़ पड़े रहेगा, इसके में खपा और जब जाकर फसल बनाएगी। कितने समय से लाभ ले रहे हैं? ये 2 साल तक। इससे पहले आपको जो आपकी खेती होती थी किस प्रकार से होती थी? उसमें थोड़ा फर्क था। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं 2 साल में? इसमें ज्यादा फर्क है, उसमें कौशल ले जाती, इसमें कोई कौशल लेंदी, कोई फसल में कमी नहीं आती, बहुत बढ़िया फसल बनाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं? बढ़िया काम कर रही है, करती बहुत बढ़िया कर रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराई आपने? जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जानकारी है, पर क्यों आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई? मन नहीं कराते, अपने आप पर तो ठीक होना है, हमने तो कराई नहीं कभी। फसल सही मिल रही है इसलिए आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? गेहूं जीरी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जरूरत नहीं हुई क्योंकि उनकी फसल अच्छी हो रही है। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराते हैं आप? कराते हैं। तो मिट्टी की जांच जब आपने कही तो उसका कार्ड बन के आया? आया। उसी के आधार पे आपने उर्वरक डाले अपने खेत में? जी। कितना बदलाव महसूस किया आपने? काफी बदलाव महसूस किया। आपको लगता है मिट्टी की जांच हमारे किसान भाइयों को करानी चाहिए? करानी चाहिए, बिल्कुल। क्या आपकी गुणवत्ता में भी सुधार महसूस हुआ? गुणवत्ता में ऐसा है, यूरिया कम डालने लग गए, गोबर की खाद बताई देती हो तो अब इस टाइम इतनी मिलती नहीं, ये होता है। महसूस जिंक डालने की बताई थी। महसूस हुआ कि जैसे आपके पहले ज्यादा खर्चा हो रहा था, खर्चे में कमी आई है? हाँ, आमदनी बढ़ी हो? हाँ, वो भी चीज है, आमदनी बढ़ती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है, कार्ड भी बनकर आया है और मिट्टी की जांच भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनका बनकर आया तो उससे उनकी आमदनी भी अच्छी हुई है और जो खर्चा था उसमें कमी आई है। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की चर्चा चल रही है, आपने मिट्टी की जांच कराई है? करवाई है जी। लगता है मिट्टी की जांच कराना लाभकारी है? लाभकारी है जी। उससे मिट्टी की जांच करवाने से जी हमें पता चला है भाई कितना यूरिया डालना चाहिए, कितना DAP डालना चाहिए। जिंक की कमी हो तो जिंक की कमी भी उसमें दर्शाई जावा है, और जो भी कमियां हैं, जिस भी प्रोडक्ट की कमी है वो उसमें अलग अलग से दिखाई दे हुआ है। और डॉक्टर साहब है, गर्ग साहब है, इनसे भी हम जानकारी लेते रहे हैं, ये बार बार गाँव में आते भी रहे हैं, मीटिंग करते रहे हैं। और इनकी जानकारी में हमने अपना पानी भी चेक करवाया है, उसमें जिप्सम की कमी बताई गई। और जो हमारे खेत की जो 4 कट्टे पे हम यूरिया पे पहुंच गए थे, मिट्टी की जांच करवाने के बाद उन्होंने बताया जी DAP जो है आपका 65 किलो लगेगा 1 एकड़ में, जबकि हम DAP है नहीं 1 किलो भी नहीं देते थे। और यूरिया हम 4 कट्टे मारते थे, यूरिया इन्होंने बताया जी 35 किलो लगेगा। तो ये उल्टा हो गया जी बिल्कुल। जांच करवाने के बाद ही पता चला, तब यूरिया हम ज़्यादा डालेंगे तो जी उसमें हमारी फसल भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। उसमें ये मिट्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। मिट्टी को तो पहुंचता है जी, लेकिन फसल भी बर्बाद हो जाए और पैसा भी ज़्यादा लग गया जी। इसलिए उसके बाद तो हम फिर अपना DAP खाद थोड़ा ज़्यादा कर दिया डालने, और जो यूरिया है उसको कम कर दिया। 1 कट्टा 1.5 कट्टा, पिछले साल तो मेरा 1.5 कट्टा लगा था जी, अब की बार 2-2 कट्टे लगे यूरिया के, जबकि हम 4 और 5 कट्टे तक भी पहुंच गए थे। कुछ किसान तो 6 और 7 कट्टे में भी सुने हैं पहुंच गए हैं यूरिया का। मिट्टी जांच नहीं करवाते। मिट्टी की जांच कराने से आपकी आमदनी बढ़ी है?
आमदनी तो बढ़ेगी जी, क्योंकि खर्चा फिर वो नाजायज जो खर्चा था हम यूरिया का तोड़ रहे थे, जिसके कारण हमारी फसल भी खराब हो जाएगी, उसमें थोड़ा फर्क हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान भाई सभी को जांच करवानी चाहिए जी। ये अप्रैल मई के महीने के अंत ही में तो ऊपर से जैसे अपनी थोड़ी मिट्टी हटा के और वो 5 जगह से 1 एकड़ से 4 कोने एक बीच से मिट्टी ले जाओ, थोड़ी उसको छान के और अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ। जैसे हम फर्टिलाइजर से भी करवा सके हैं, शुगर मिल से भी करवा सके हैं, ऊर्जा से भी करवा सके हैं। तो बाकी डॉक्टर साहब अपना ग्राहक साहब अपना मिलते रहे हैं और गांव में मीटिंग भी लगाते हैं। कुछ किसान रह जाए हैं जो नहीं आ पाते, या फिर वो किसान मतलब थोड़ा अपना इनगोर करते हैं बातों ने, भाई चलो आ गए तो डॉक्टर साहब, लेकिन वो बाद में सभी ने करवानी पड़ेगी जी, आज जब भी भला होगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मिट्टी की जांच कराई और मिट्टी की जांच कराने से ये पता चला कि जहां वो उर्वरक ज़्यादा डाल रहे थे वहां उनको कम डालने की ज़रूरत पड़ी, और जहां कम डाल रहे थे उनको वहां ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ी। तो उनको पता चला कि कहाँ उनकी कमी थी और मिट्टी की जांच कराकर उनको लाभ की प्राप्ति हुई। अगर आपने भी मिट्टी की जांच नहीं कराई तो आप अपने निकटम कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।